जय माता दी दोस्तों मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जैसे कि उत्पन्ना है। एकादशी माता के उत्पन्न का दिवस के रूप में ये जाना जाता है। और जैसे कि भगवान विष्णु के सो जाने पर माता ने पुनः उनके शरीर से प्रकट होकर के मुर नामक दैत्य का आज के दिन ही संहार किया था और इसी दिन से माता का नाम एकादशी पड़ा था भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप में। इसीलिए ये उत्पन्ना के रूप में जानी जाती है। विष्णु माँ लक्ष्मी का आज के दिन अपने घर में पूजन करें और इस जो एकादशी व्रत की कथा है उसका पाठ आज के दिन करना ना भूलें। कथा के अनुसार जैसे कि श्री सूत जी ने ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुन नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे देवतागण मृत लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति भगवान शिव की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। भगवान शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में चले गए। वहाँ शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुत करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश में चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। इस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और खुद ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण कर रहा है। आप और खुद ही मेघ बनकर जल बरसाता है और भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी उसके बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर के चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ परंतु मुर के सामने देवता एक घड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को उन्होंने आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर घूम घूम करके सारे शत्रुओं की सफाई कर दी, लेकिन एक मुर दैत्य का सिर ना काट सका और न ही गदा उसकी गर्दन को तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए परंतु प्रभु का दाव बंध एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कोमल के समान कोमल था। वो थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखा करके भाग चले और वो विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम की भूमि पर गए। वहाँ एक गुफा थी जिसका नाम हेमवती था। भगवान विष्णु उसमें घुस करके सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई जिसके हाथ में दिव्यास्त्र था। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरबीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मार करके उसे गिरा दिया और बोला, ये मल्लयुद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर कन्या ने काट कर कहा, ये हठ योग का फल है। मुर की सारी सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, ये दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान जी बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो
क्रुद्ध मन में इच्छा हो प्रकट करके मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के समान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा यह व्रत होगा। ऐसा कह करके भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इस कारण से इसका नाम उत्पन्ना के रूप में संसार में प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस तरह से ये उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा है। जो भक्त आज के दिन इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान कर रहे हों या ना भी कर रहे हों, उन्हें इस एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक आहार चाहें तो ले सकते हैं, वो भी बिना चावल के, और भगवान का पूजन करें। और साथ ही इस एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें और सुनें। अपने घर में पूजन कार्यक्रम भी करें। ऐसा करने से हमारे जीवन में शुभता आती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।